इस लेक्चर में हम 2021 के बिजनेस मैथमेटिक्स के पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। इस पेपर में 25 एमसीक्यूज करने थे। फर्स्ट एमसीक्यूज, द पॉइंट -21 लाइज इन दिस क्वाड्रेंट, इसका आंसर सेकंड है। यहाँ चेक कर लें जी, हमने आपको समझाने के लिए ये बताया है कि अगर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव हो वर्टेक्स की वैल्यूज़, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अगर x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो वर्टेक्स का, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। हमारे पास जो पॉइंट गिवन था वो था -21, तो इसका मतलब है x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारा गिवन पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड एमसीक्यूज, डिस्क्रिमिनेंट इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज b² - 4ac। ये याद कर लिएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसका मतलब होता है b² - 4ac। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। If A is a singular matrix, then its inverse is not exist. सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है तो एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट इन्वर्स का फार्मूला होता है। तो अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑप्शन नॉट एग्जिस्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 में हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 30 इज 2। ये हमने वर्किंग शो करी है जी। x डिवाइडेड बाय 5, इसको आपने लिख दिया x डिवाइड बाय 5, ये इक्वल टू का साइन है जी। 12 डिवाइड बाय 30, 12 डिवाइड बाय 30। लेफ्ट साइड पे 5 डिवाइड था, राइट साइड पे 12 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, 60 डिवाइड बाय 30 2। तो इसका ऑप्शन 2 है जी। द इक्वेशन x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट y एक्सिस। तो याद रखिएगा, अगर x की वैल्यू 0 हो तो वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर y इज इक्वल टू 0 होता तो फिर उसका ऑप्शन x एक्सिस होता। क्योंकि हमारे पास जो एमसीक्यूज है उसमें x इज इक्वल टू 0 है तो हमने उसको y एक्सिस कह दिया। आ स्क्वायर मैट्रिक्स A विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स F। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि अगर एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को हम चेक करें और दोनों वैल्यूज सेम हो, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों का आंसर सेम आए तो इसका मतलब होता है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एमसीक्यूज नंबर 7 पे मूव करते हैं। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद कर लें। The slope of the line 2x plus 2y is equal to 0 is, इसका आंसर है -1। चेक कर लें जी, 2x plus 2y is equal to 0। जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x plus 2y is equal to 0। इक्वेशन से जब हम स्लोप निकालते हैं तो फार्मूला हमारे पास होता है m is equal to माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ पे आप चेक कर लें, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव 2 है, y का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव 2 है, माइनस फार्मूले का मौजूद है जी। तो 2 डिवाइड बाई 2 1 और फार्मूले की वजह से -1, तो स्लोप का आंसर -1 आ गया। एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। द रेशियो ऑफ 8 kg एंड 800 ग्राम इज 10:1। चेक कर लें, 8 kg और 800 ग्राम का रेशियो निकालना है, यानी कि 8 kg रेशियो 800 ग्राम। हमने 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो हमने kg की जगह 1000 ग्राम रख दिया। अब इस ग्राम को इस ग्राम से कैंसिल करें, 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 8000 आ जाएगा, 800 एज इट इज़। 8000 और 800 दोनों को अगर हम 800 से डिवाइड करेंगे तो 8000 को 800 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, और वहाँ पर 1, तो इसका आंसर हो गया 10:1।
सिंपल सा इसको समझ लीजिए, यहाँ पर 2 ज़ीरो है, उसको कैंसिल कर दें 2 ज़ीरो से, और 8 को कैंसिल कर दें 8 से, तो यहाँ पर 1 ज़ीरो बचा यानी कि 10, और वहाँ पर 1 बचा। 10:1 इसका आंसर है। MCQs नंबर 10 पे मूव करेंगे। 4 पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 25 पावर हाफ इज इक्वल टू 10। चेक कर लें जी, इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये जो पावर 2 थी होल पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपल 2 बचेगा। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये जो पावर 2 थी ये होल पावर 1/2 से कैंसिल हो गई, तो सिंपल 5 बचा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आंसर आ गया। MCQs नंबर 11, द पॉइंट वेयर पैराबोला कट एक्स एक्सिस आर कॉल्ड रूट्स। वो पॉइंट्स जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा वो रूट कहलाता है। 35% ऑफ 900 इज इक्वल टू 315। आप चेक कर लें, 35% मल्टीप्लाई बाय 900, 35% को आप 35 डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं। अगर आप 35 को 900 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें तो आपके पास कैलकुलेटर के ज़रिए आंसर 315 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4 इज़ -4/3। हमने यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया है कि अगर कोई एक सिंपल नंबर हो जस्ट लाइक 2, इसका मतलब होता है डिवाइड में कुछ नहीं है तो 2/1, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर 2 1 है तो 1/2 हो जाएगा। अगर सिंपल नंबर -2 होता यानी कि -2 डिवाइड बाय 1, जब डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो इसके भी हम जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, साइन वही रहेगा। अगर नंबर होता 3 डिवाइड बाय 4 तो ऑर्डर चेंज कर लेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को इंटरचेंज कर लेंगे तो 4/3, और हमारे पास जो नंबर था वो था -3/4, तो इसका आंसर आ गया -4/3, साइन वही रहेगा। तो आप देख लें, आप इस पर्टिकुलर MCQs के साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के पूरे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं। MCQs नंबर 14 है जी, द रेशियो 4 डिवाइड बाय 9 रेशियो 1 डिवाइड बाय 3। ये जहन में रखिएगा, फर्स्ट जो नंबर है वो है 4 डिवाइड बाय 9, और जो सेकंड नंबर है वो है 1 डिवाइड बाय 3, यानी कि 4 डिवाइड बाय 9 का रेशियो हमने फाइंड आउट करना है 1 डिवाइड बाय 3 से, तो इसका आंसर 4/3 आया। ये देखें जी, आपके पास फर्स्ट नंबर था 4/9, इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना था 1/3 के साथ, तो आपने देखें उसको सिंपल तरीके से क्या करा, जो राइट साइड का डिवाइड था 3 उसको लेफ़्ट साइड के 4 के पास ले गए, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 हो गया, और जो लेफ़्ट साइड का डिवाइड था 9 उसको राइट साइड के 1 के पास ले गए, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 आ गया। 12 और 9 दोनों 3 के मल्टीपल हैं, यानी कि दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 3 4 और 9 डिवाइड बाय 3 3 आ जाएगा। और इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे डिवाइड में यहाँ पर 9 था, इस 9 को इस 3 से कैंसिल करते तो राइट साइड का 3 कैंसिल हो जाता और लेफ़्ट साइड पे 3 बचता, तो 4/3 रेशियो 1, और फिर 3 राइट साइड के पास जाके मल्टीप्लाई होता तो 4/3 भी आ सकता था। लेकिन सिंपल तरीका ये है कि जो भी डिवाइड के नंबर हों उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर को कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर लें, तो आंसर आ गया 4/3। MCQs नंबर 15, इफ़ AX equal to B then X is A inverse B. The distance between the points 1, -2 and 2, -1 passing through the straight line is √2। MCQs नंबर 16, आप चेक कर लें, आपके पास जो पॉइंट गिवन है 1 - 2, 2, -1 फार्मूले में रखेंगे, x2 की जगह 2, x1 की जगह 1, तो 2 - 1 का आंसर आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। y2 की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू है -2। फार्मूले के मुताबिक y2 - y1 करेंगे तो y2 की जगह -1, ये माइनस फार्मूले का y2 की जगह -2,
माइनस इंटू -2 +2 हो गया, -1 + 2 का आंसर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर भी 1 है जी, और 1 + 1 का आंसर √2 आ गया। MCQs नंबर 16। MCQs नंबर 17। The parabola of the quadratic function y is equal to 2x² - 3x - 9 opens। अब याद रखिएगा, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं पैराबोला की कि वो कहाँ ओपन होगा, तो उसमें हम x² के नंबर को कंसिडर करते हैं। x² का नंबर +2 है, तो अगर हमारे पास x² का कोफिशिएंट 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर हो तो हम लिखते हैं अपवर्ड, और अगर यहाँ पर x² के साथ नेगेटिव होता कोई नंबर तो हम लिखते हैं डाउनवर्ड। क्योंकि हमारे पास सवाल में x² के साथ +2 है, ये जो x² से पहले 2 लिखा हुआ है, जिसको मैंने शो करने के लिए आपके साथ +2 बता दिया, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, इसका मतलब अपवर्ड होगा। MCQs नंबर 18। The cost price of an article is 150 and loss is 15, then the selling price is 135। MCQs नंबर 18 आप चेक कर लें। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस की वैल्यू 15 है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 150 है। सेलिंग प्राइस राइट साइड पे माइनस था, लेफ्ट साइड पे बस जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 15 यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 150 - 15 135। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो जब हम लॉस करेंगे तो इंटरचेंज कर देंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, फार्मूला बन जाएगा लॉस का। MCQs नंबर 19 पे मूव करते हैं। इफ़ -x439 इज इक्वल टू -24939 देन x इज, आंसर इसका 2 है। ये MCQs नंबर 19। x फाइंड आउट करना है, ये 2 मैट्रिसेस गिवन है। अब अगर आप इनकी वैल्यू चेक करें तो जो सेकंड वैल्यू 4 है फर्स्ट मैट्रिक्स में, वही सेकंड वैल्यू 4 है सेकंड मैट्रिक्स में। जो थर्ड वैल्यू 3 है फर्स्ट मैट्रिक्स में, वही थर्ड वैल्यू 3 है सेकंड मैट्रिक्स में। तो जो फोर्थ वैल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स में है 9, वही फोर्थ वैल्यू 9 मौजूद है सेकंड मैट्रिक्स में। तो इसका मतलब है जब 3 वैल्यू सेम है तो फर्स्ट वैल्यू भी दोनों में सेम होगी, यानी कि -x इक्वल टू -2। कंपेयर करेंगे बोथ मैट्रिसेस को, तो -x इज इक्वल टू -2, दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 आ गई MCQs नंबर 19 में। MCQs नंबर 20। दिस मैट्रिक्स 4 6 2 3 इज सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 है। आप चेक कर लें, जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन था 4 6 2 3, आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया। डिटरमिनेंट का रूल होता है क्रॉस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे, यानी कि जो रेड वैल्यूज़ हैं 4 3 उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ब्लैक वैल्यूज़ हैं 6 2 उनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। 4 3 12, 6 2 12, 12 - 12 0। जब डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, if determinant of a matrix 0 then it is called singular matrix। तो आपने चेक कर लिया 4 3 12, 6 2 12, माइनस करा 0 आया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये। MCQs नंबर 20। MCQs नंबर 21 पे मूव करेंगे। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, ये इन्फिनिटी का साइन है जी। अगर वर्टिकल लाइन होता तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता, लेकिन क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप 0 होता है। MCQs नंबर 12 22। 101 - 100, इसका आंसर 01 आएगा। आप चेक कर लें, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 1 0, तो इसका आंसर 001 आ गया। ऑप्शन में हमारे पास 01 दिया हुआ था, 01 लिखें, 001 लिखें या 1 लिखें, आंसर सेम है। आप चेक कर लें, यही आंसर है। MCQs नंबर 23। 8 × 20 डिवाइडेड बाय 4 + 6 इज इक्वल टू 46। बॉड मास के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, आंसर 46 आएगा। आप चेक कर लें जी, मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया है डिफरेंट स्टेप्स में। मैंने पहले इसी वैल्यू को
कॉपी करा, 8 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 6, और रेड कलर से मैंने आपको बताया कि बॉडमास के रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस में पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड 20 डिवाइडेड बाई 4 5 आ गया। फिर मैंने इसी स्टेप को दोबारा कॉपी किया, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6। फिर मैंने रेड कलर के ज़रिए आपको बताया कि मल्टीप्लाई और प्लस में बॉडमास के रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40 प्लस 6, और फिर सिंपल आप प्लस कर देंगे तो 46 आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आंसर 46 ही है। द डेसिमल नंबर 2 इज इक्वलेंट टू द बाइनरी नंबर 10। आपने 2 से 2 को डिवाइड किया, आंसर 1 आया। डिटरमिनेंट कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। आपने लिख दिया रिक्वायर्ड नंबर 10, ये इसका आंसर है जी 10। आप चेक कर सकते हैं, आंसर 10 आ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई और x माइनस वाई का मतलब हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह x, b की जगह y है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इसका आंसर है। यहाँ पर हमने आपको तमाम MCQ सॉल्व करके दिखा दिए। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे। 2021 में 3 पार्ट हमने करने थे और टोटल मार्क्स इसके 15 थे, यानी कि 5 मार्क्स ईच का क्वेश्चन था। तो जो इसका पहला पार्ट है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ बुक एट 20% मोर देन इट्स कॉस्ट। मोर देन इट कॉस्ट अगर सेलिंग प्राइस होगा तो इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। व्हाट वॉज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपसे रिक्वायर्ड है जी, और कॉस्ट ऑफ द बुक जो है वो 320 है, कॉस्ट प्राइस 320 है। आपने डाटा मेंशन कर दिया। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, ये जहन में रखिएगा, प्रॉफिट नहीं पता तो इसको एज इट इज पी रहने देंगे। सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड है, उसको एस रहने देंगे, और कॉस्ट प्राइस आपको 320 गिवन है, आपने 320 लिख के इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है 20%, आपने यहाँ लिख दिया 20। प्रॉफिट आपको नहीं पता, उसको एज इट इज रहने दिया P। कॉस्ट प्राइस आपको पता है 320, आपने लिख दिया 320 मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का परसेंटेज की वजह से। 320 यहाँ डिवाइड था, 20 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, 20 मल्टीप्लाई बाय 320 6400 आंसर आ गया। 100 राइट साइड पे मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड के पास आके डिवाइड हो जाएगा। 6400 डिवाइड बाय 100 का आंसर प्रॉफिट आ गया 64। अब इस प्रॉफिट 64 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने पहले एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 कॉपी की, P इज इक्वल टू S माइनस 320। प्रॉफिट की जगह जो 64 वैल्यू निकाली है वो रखी, सेल माइनस 320 एज इट इज। 320 यहाँ माइनस था, लेफ्ट साइड के पास जाके 64 के पास जाके प्लस हो गया, तो 64 प्लस 320 सेलिंग प्राइस आ गई 384। आपको रिक्वायर्ड था सेलिंग प्राइस, तो आपने बता दिया द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक वॉज ₹384। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस टू द बाइनरी नंबर। पहले आप इन दो नंबरों को ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो आप इस क्वेश्चन से करेंगे 1 + 1 10, 1 + 1 10 आ गया, 1 कैरी 1 + 1 10 आ गया, 1 कैरी 1 + 1 10 आ गया, 1 कैरी 1 + 1 10 + 1 11 आ गया, 1 लिखा, 1 कैरी 1 + 0 1, और ये 1 एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए सब्ट्रैक्ट मैंने बहुत वर्किंग से आपको समझाया। जो आपके पास आंसर आया था, जो आपके पास एडिशन का आंसर आया था 111 000, उससे आपको माइनस करना है 10 111 को, तो मैंने वर्किंग से समझाया 111 000 माइनस 10 111 को,
देखें 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, इसलिए इस 0 को इस 1 से बोरो करना पड़ेगा। जब ये 1 बोरो डोनेट करेगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ का 1 जब डोनेट होके इस 0 के पास आएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब जब ये 10 आगे वाले 0 को डोनेट करेगा तो ये 10 1 हो जाएगा, और आगे वाले 0 के पास जब 1 आएगा तो वो 10 हो जाएगा। अब जब ये वाला 10 आगे डोनेट करेगा तो ये 1 हो जाएगा, और आगे वाला नंबर 0 से 1 रिसीव करने के बाद 10 हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और ये 1 एज इट इज़ आ गया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये आंसर आया, और आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया 1 0 0 0 0 1। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। फाइंड द स्लोप एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 5 2 एंड -38, 5 2 एंड -38। स्लोप का फार्मूला जब पॉइंट गिवन होते हैं तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होता है। y2 की जगह 8, y1 की जगह 2, 8 माइनस 2, x2 की जगह -3, x1 की जगह 5 माइनस फार्मूले का 8 माइनस 2 का मतलब 6, -3 माइनस 5 का मतलब -8, 6 डिवाइड बाई 8, 3 डिवाइड बाई 4 माइनस एज इट इज़। दोनों नंबरों को हमने 2 से डिवाइड किया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, -8 को 2 से डिवाइड करेंगे -4, और माइनस हमने सेंटर में लिख दिया, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू -3/4। ये याद रखिएगा, जब हमारे पास पॉइंट गिवन होंगे तो स्लोप निकालने का ये फार्मूला है, और जब इक्वेशन गिवन होगी, जब इक्वेशन गिवन होती है, जैसे पार्ट नंबर MCQs के पार्ट नंबर 8 में था, तो फिर आपके पास स्लोप का फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y होता है। तो इस पेपर में आपने MCQs में स्लोप का इक्वेशन वाला फार्मूला, और पार्ट 8 में MCQs के पार्ट 8 में इक्वेशन वाला फार्मूला स्लोप का यूज़ किया, और सेक्शन B के पार्ट नंबर 3 में आपने 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ किया स्लोप का। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे 5 2 एंड -38 का। तो x2 की जगह -3 माइनस फार्मूले का, x1 की जगह 5, y2 की जगह 8, y1 की जगह 2। पॉइंट आपके पास मेंशन थे। x2 की जगह -3, x1 की जगह 5, -3 -5, y2 की जगह 8, y1 की जगह 2, 8 -2। -3 -5 का आंसर -8 आ गया, -8 का स्क्वायर 64 हो गया। 8 -2 का मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 64 + 36 का आंसर 100 आ गया, और 100 का रूट 10 आ गया। आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया, द रिक्वायर्ड स्लोप एंड डिस्टेंस आर -3/4 और 10। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। 3x + 2y = 1, 5x - 3y = 27। सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो ये जो x की वैल्यूज़ हैं 3 और 5, आपने इसको ब्लू कलर से लिख दिया। जो y की वैल्यू हैं +2 और -3, आपने इसको ग्रीन से लिख दिया। एक्स वाई एज इट इज़, और 127 एज इट इज़। फर्स्ट मैट्रिक्स को A कहेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स को X, और 127 मैट्रिक्स को B कहेंगे। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स A का। रूल वही है जी, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ -9, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 5 = 10, माइनस फार्मूले का -9 -10 -19 आ जाएगा। अब हम dx निकालेंगे। नाउ वी कन्वर्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A बाय मैट्रिक्स B। तो ये जो ब्लू कलर से वैल्यूज़ हैं 3 5 मैट्रिक्स A की फर्स्ट कॉलम की, इसको हम मैट्रिक्स B से रिप्लेस करेंगे 127,
और रेड ग्रीन कलर की y की वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी, तो dx आ गया। साथ ही साथ dy समझ लें। नाउ वी कन्वर्ट सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी कि जो ग्रीन कलर से वैल्यूज़ हैं 2 - 3, इसको रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी की रेड कलर की वैल्यूज़ 127 से, और x की वैल्यू सेम रही, तो ये dy आ गया। जब हम डिटर्मिनेंट dx लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से -3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से 54 माइनस फार्मूले का, -3 -54 -57। x का मतलब होता है डिटर्मिनेंट dx डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट d। डिटर्मिनेंट dx की वैल्यू हमारे पास -57 है, डिटर्मिनेंट d की वैल्यू -19 है। -57 डिवाइड बाय -9, 3, आंसर आ गया 3। dy हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे फाइंड आउट हुआ। अब हम इसका डिटरमिनेंट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 को, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को। तो 3 से 27 मल्टीप्लाई किया 81 आया, 1 से 5 मल्टीप्लाई किया 5 आया, 81 - 5 का आंसर 76 आ गया। 76 को -19 से डिवाइड करेंगे, y का फार्मूला होता है डिटरमिनेंट dy अपॉन डिटरमिनेंट d। डिटरमिनेंट dy की वैल्यू 76 है और डिटरमिनेंट d की वैल्यू -19 है। 76 डिवाइड बाय -19 का आंसर, y का आंसर आ गया -4। तो सोल्यूशन सेट हो गया 3, -4। अब पार्ट 4 में और करके एक और क्वेश्चन था। 50 लेबर कंस्ट्रक्ट 15 हाउसेस इन 18 डेज। 50 लेबर 18 डेज 15 हाउसेस, देन हाउ लॉन्ग 30 लेबर कैन कंस्ट्रक्ट 10 हाउसेस। 30 लेबर 10 हाउसेस, डेज पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। अब याद रखिएगा, जब आपके पास 3 वेरिएबल हों इस तरह से कि लेबर और डेज आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हों और ये दोनों हाउस से डायरेक्टली रिलेटेड हों, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि लेबर के आंसर को लेबर के आंसर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें डेज के आंसर को डेज के आंसर से डिवाइड करके, और इक्वल टू कर दें हाउस के आंसर को हाउस के आंसर से डिवाइड करके। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक लेबर को अगर आप A कहेंगे तो A1 डिवाइडेड बाय A2 मल्टीप्लाई बाय B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। आपने इस वैल्यू को एज्यूम कर लिया, बस इसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसको लिखना सीख लें, आगे तो कोई मसला नहीं है। अब आपको D फाइंड आउट करना है, तो 30D लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहे थे, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। 30D लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे 15 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30D। 10 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, 50 और 18 के पास जाके 10 मल्टीप्लाई हो गया। 50 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज़। राइट साइड से 15 मल्टीप्लाई बाय 30 लेफ्ट साइड के पास आके डिवाइड हो जाएगा। 50 को 18 से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करें 9000। 15 को 30 से मल्टीप्लाई करें 450। 9000 डिवाइड बाय 450 20 आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर 5 पे मूव करेंगे। इफ़ A इज़ इक्वल टू 4 - 1 5 3, तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, फार्मूले का माइनस एज इट इज़, 4 3 = 12। -1 से 5 को करेंगे -5, फार्मूले के माइनस की वजह से प्लस हो गया, तो 12 + 5 17 हो गया। जब एडजॉइंट लेंगे तो उसका रूल होता है कि जी फर्स्ट वैल्यू 4 और फोर्थ वैल्यू 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। 3 4 की जगह आ गया और 4 3 की जगह आ गया, और सेकंड वैल्यू -1 और थर्ड वैल्यू 5 का साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 + 1 और +5 -5 हो जाएगा। सिंपल रूल है जी, फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को इंटरचेंज करें और सेकंड और थर्ड वैल्यू के साइन को चेंज करें। एडजॉइंट आ गया 3 1 -5 4। डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास आया है जी 17। डिटरमिनेंट से एडजॉइंट को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। 3 1 -5 4 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 3/17।
1/17 -5/17 और 4/17। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आपको इस सवाल में इन्वर्स एक्चुअल में फाइंड आउट नहीं करना था, आपको करना था a मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स इज इक्वल टू आई। अब आप a को मल्टीप्लाई करेंगे, इस a को मल्टीप्लाई करेंगे a इन्वर्स के आंसर से, आपने वैल्यूज रखी। अब आप ये देख लें, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट मैट्रिक्स मैंने रेड कलर से और सेकंड रॉ फर्स्ट मैट्रिक्स मैंने ब्लू कलर से रखी है। फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मैंने ग्रीन कलर से और सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मैंने ब्राउन कलर से रखी है जी, ऑरेंज कलर से। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल होता है रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 प्लस रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2, स्पेस देके रॉ 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, स्पेस देके रॉ 1 कॉलम 2, फिर नेक्स्ट लाइन में रॉ 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, स्पेस देके रॉ 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2। अब 4 - 1 को 3/17 और -5/17 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस साइन। फिर 4 - 1 को 1/17 और 4/17 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस साइन। फिर सेकंड रॉ 5 3 को फर्स्ट कॉलम 3/17 और -5/17 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस साइन। फिर सेकंड रॉ 5 3 और सेकंड कॉलम 1/17 और 4/17 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस साइन। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/17 से तो ये 12/17 आ गया। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/17 से तो ये 5/17 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/17 से तो ये 4/17 आ गया। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/17 से तो ये -4/17 आ गया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/17 से तो ये 15/17 हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/17 से तो ये -15/17 हो गया। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/17 से तो ये 5/17 हो गया। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/17 से तो ये 12/17 हो गया, बीच में प्लस साइन। तो 12 + 5 डिवाइड बाय 17 हो गया। 4/17 -4/17 कैंसिल, 0 हो गया। 15/17 -15/17 कैंसिल हो के 0 हो गया। 5 + 12 डिवाइड बाय 17 एज इट इज़। 12 + 5 17 डिवाइड बाय 17 1 और 5 + 12 17 डिवाइड बाय 17 1। आपने वेरीफाई कर दिया, आपने रिजल्ट में लिख दिया इट इज़ वेरीफाइड दैट a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक। अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे। अब इस पार्ट नंबर 5 में हम एक मैट्रिक्स जो गिवन है सिंगुलर मैट्रिक्स है और उस पर हम वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। अब ये मैट्रिक्स क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अच्छा, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? सबसे पहले और से देखें जी, जो फर्स्ट रॉ है उसकी वैल्यू मैंने ब्लू कलर से रखी है 2 7 3। सबसे पहले डिटरमिनेंट में आपने करना यह है कि खुद से प्लस लिख के फर्स्ट वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे वो वैल्यू नेगेटिव हो। फिर माइनस लिख के सेकंड वैल्यू को ब्रैकेट में लिखेंगे, चाहे वो वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर प्लस लिख के थर्ड वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यानी कि डिटरमिनेंट में जब आप 3/3 का डिटरमिनेंट लेंगे 3 रॉ 3 कॉलम का, तो उसके स्टेप को आप 3 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले आप प्लस के साथ फर्स्ट नंबर लिखेंगे, फिर माइनस के साथ सेकंड नंबर लिखेंगे, फिर प्लस के साथ थर्ड नंबर लिखेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, 2 7 3 का जो भी साइन होगा उसको आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे ब्रैकेट में। अगर 2 माइनस होता तो मैं -2 लिखता, 7 माइनस होता मैं -7 लिखता, 3 भी माइनस होता मैं माइनस लिखता, लेकिन उनसे पहले जो साइन है प्लस
माइनस प्लस ये एज इट इज़ रहेंगे। अब हम जब फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट, तो जब मैंने पहला नंबर लिया 2, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 की जो रॉ के नंबर है 7 3 और जो इस 2 के कॉलम के नंबर है -5 -8, इनको मैं हाइड कर दूँगा। आप और से देखें, 2 के साथ जो नंबर थे उनको मैंने इग्नोर कर दिया, तो मेरे पास जो नंबर बचे हैं वो क्या बचे, 30x - 12 मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब जब मैं 7 लूँगा तो इस 7 की जो रॉ के नंबर हैं 2 और 3 और जो कॉलम के नंबर है 3 और x, इनको मैं हाइड कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। तो देखें जो 4 नंबर नज़र आ रहे हैं -5 0 और -8 -12, उनको आपने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब जब मैं थर्ड नंबर 3 को लूँगा तो उसकी रॉ के नंबर 2 7 और कॉलम के नंबर 0 -12 को हम इग्नोर कर देंगे, हाइड कर देंगे। अब जो 4 नंबर हमारे सामने रिमेनिंग बचे -5 3 -8x, उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। उसके बाद बहुत सिंपल है जी। अब ये जो 30x - 12 है, इसको आप सिंपल 2/2 के डिटरमिनेंट के ज़रिए सॉल्व करेंगे, यानी कि क्रॉस एलिमेंट के नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 3 से -12 को मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस। तो जब मैं 3 को करूँगा -12 से तो ये -36 आ जाएगा, 0 को करूँगा x से तो ये 0 आ जाएगा, -36 को 0 से माइनस करूँगा -36 और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -72 आ जाएगा। जब मैं सेकंड -5 0 -8 -12 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 मल्टीप्लाई होगा -12 से, ये 60 आ गया। 0 मल्टीप्लाई होगा -8 से, ये 0 हो गया, बीच में -60 -0 60 आ गया। जब मैं थर्ड मैट्रिक्स -5 3 -8 x का डिटरमिनेंट लूँगा तो -5 को मल्टीप्लाई करूँगा x से, ये -5x हो गया। 3 को मल्टीप्लाई करूँगा -8 से, ये -24 हुआ और फार्मूले के माइनस की वजह से +24 हुआ। अब जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा -5x + 24, तो जब 3 को -5x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास -15x। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 24 को तो ये हो जाएगा +72। अब आप गौर से देखें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -36 से, ये भी -72 आ गया। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये -420 आ गया और -15x + 72 एज इट इज़। अब ये प्लस का 72 है, ये माइनस का 72 है, इनको हम कैंसिल कर देंगे। +72 और -72 को हमने कैंसिल कर दिया तो मेरे पास -420 और -15x बचा। 15x मेरे पास राइट साइड में से उठ के जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो -15 से +15x बन जाएगा, -420 एज इट इज़ रहेगा। 15 यहाँ मल्टीप्लाई था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। -420 से 15 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -28, यानी कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज़ -28। अब हम सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। डिटेल आंसर क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, इसमें आपको सिर्फ एक पार्ट अटेम्प्ट करना था, ठीक है जी। तो 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट थे। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखें, डिवाइड 2410 अमंग 3 ब्रदर्स अशरफ, असलम एंड अकरम इन द रेशियो 2:3:5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो फर्स्ट रेशियो है वो फर्स्ट नेम अशरफ का है, जो सेकंड रेशियो है 3 वो सेकंड नेम असलम का है, और जो थर्ड रेशियो है 5 वो थर्ड नेम अकरम का है। आपने अशरफ, असलम और अकरम के रेशियो 2:3:5 मेंशन कर दिए। सबसे पहले स्टेप में हम इन तीनों रेशियो 2:3:5 को ऐड करेंगे तो सम ऑफ रेशियो 10 आ जाएगा। अशरफ जो हमारे पास टोटल अमाउंट गिवन था वो 2410 गिवन था। फार्मूला देखें जी, अशरफ अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला है जी, अशरफ रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अशरफ का रेशियो 2 है जी, सम ऑफ रेशियो 10 है, टोटल अमाउंट 2410 है। 2 से 2410 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 482 आ जाएगा।
आप प्रेजेंटेशन देखें तो जिस तरीके से अशरफ की कैलकुलेशन हुई है उसी तरीके से असलम की भी कैलकुलेशन हुई है और इसी तरीके से अकरम की भी कैलकुलेशन हुई है। असलम का जो रेशियो है मेरे पास वो 3 है जी, सम ऑफ रेशियो 10 है और टोटल अमाउंट 2410 है। तो मैंने फार्मूला लिखा असलम अमाउंट इज इक्वल टू असलम रेशियो डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट। असलम रेशियो 3 है जी, सम ऑफ रेशियो 10 है, टोटल अमाउंट 2410 है। तो मैं 3 को 2410 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 723 आ जाएगा। जब मैं अकरम अमाउंट कैलकुलेट करूंगा तो फार्मूला वैसे ही जैसे हमने ऊपर दोनों के मेंशन करें, अकरम रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अकरम का रेशियो मेरे पास 5 मेंशन है जी, सम ऑफ रेशियो मेरे पास 10 है और टोटल अमाउंट मेरे पास 2410 है। तो 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2410 से, 10 से डिवाइड करूंगा तो 1205 आंसर आ गया। मैंने रिजल्ट में तीनों के अमाउंट मेंशन कर दिए कि अशरफ का अमाउंट 2410 जो गिवन था टोटल अमाउंट, उसको अशरफ के रेशियो के हिसाब से जब मैंने डिवाइड किया तो अशरफ का अमाउंट 482 डिक्लेयर हुआ, असलम का अमाउंट 723 डिक्लेयर हुआ और अकरम का अमाउंट 1205 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बी की तरफ मूव करेंगे। इसमें ए गिवन है, बी गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है 2a माइनस 3b ट्रांसपोज। तो इस पार्ट में हमने जो हमें रिक्वायर्ड था वो रिक्वायर्ड था 2a माइनस 3b ट्रांसपोज। आपने गिवन मैट्रिसेस ए और बी मेंशन करे, जो रिक्वायर्ड है आपने वो मेंशन करा। अब देखें इसको लिखने का तरीका, बहुत आराम से समझिएगा। पहले लिखा हुआ 2a, तो इसका मतलब है पहले नंबर 2 लिखें और जो मैट्रिक्स ए है वो एज इट इज कॉपी कर दें। आपने मैट्रिक्स ए एज इट इज कॉपी कर दिया। फिर जो साइन है माइनस उसको लिखें, फिर जो नंबर है 3 उसको लिखें, फिर बी के ऊपर ट्रांसपोज है तो आप पहले मैट्रिक्स बी लिखें जी और उसके ऊपर आप ट्रांसपोज कर दें। सबसे पहले आप ट्रांसपोज करें, ये देखें मैंने 2a माइनस 3 को एज इट इज रखा हुआ है, सबसे पहले मैंने बी का ट्रांसपोज किया। और क्लियरली देखें ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रॉज और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जो रॉज बी मैट्रिक्स में मैंने रेड कलर से मेंशन किए 2 3 4, वो कॉलम बन गई 2 3 4 और जो सेकंड रॉ 3 4 5 ब्लू कलर से था वो कॉलम बन गया 3 4 5। दोबारा समझ लीजिए बी ट्रांसपोज कैसे करेंगे जी। आप जो बी की रॉ थी 2 3 4 रेड कलर से जो नज़र आ रही है फर्स्ट रॉ, वो फर्स्ट कॉलम बन गई 2 3 4 और जो ब्लू कलर से 3 4 5 सेकंड रॉ है वो कॉलम बन गई 3 4 5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप मल्टीप्लाई करें, जब 2 से 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 4 8। माइनस एज इट इज रखेंगे, याद रखेंगे माइनस 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है 3, माइनस एज इट इज बाहर रहने दें। आप 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 12। अब आप माइनस करें फर्स्ट नंबर 4 को फर्स्ट नंबर 6 से माइनस करें, 4 माइनस 6 जिसका आंसर आ गया -2। फिर सेकंड नंबर 6 को माइनस करें 9 से तो 6 माइनस 9 का आंसर आ गया -3। फिर थर्ड नंबर 8 को माइनस करें 9 से तो 8 माइनस 9 का आंसर आ गया -1। फिर फोर्थ नंबर 10 को माइनस करें 12 से तो 10 माइनस 12 का आंसर आ गया -2। फिर फिफ्थ नंबर 6 को माइनस करें 12 से तो 6 माइनस 12 का आंसर आ गया -6। फिर 6 नंबर 8 को माइनस करें 15 से तो 8 माइनस 15 का आंसर आ गया -7। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फॉर अ क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल टू -3x² प्लस 5x प्लस 2 फाइंड विच वे पैराबोला विल ओपन वर्टेक्स और रूट्स। सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी आपने वो मेंशन कर दी। x² के साथ जो नंबर लिखा होगा -3 वो a होगा, x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है +5 वो b होगा
और विदाउट एक्स जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है +2 वो सी होगा। याद रखिएगा पहला नंबर ए नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पे इक्वेशन में पहले लिखा होता 5x और बाद में लिखा होता -3x² और फिर +2, तो a का मतलब 5 नहीं होता। x के साथ अगर 5x लिखा है तो ये b है, x² के साथ -3 लिखा है तो ये a है, और विदाउट x2 लिखा है तो ये c है। इसका मतलब है पहला नंबर a नहीं होता, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और विदाउट x यानी कि कांस्टेंट नंबर c होता है। अच्छा जी, अब अगर x² का नंबर नेगेटिव होगा तो हम सिंपल लिख देंगे द गिवन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, यानी कि अगर x² का नंबर a से छोटा होगा, a की वैल्यू a से 0 से छोटी होगी यानी कि नेगेटिव होगी, तो हम डाउनवर्ड लिख देंगे। और अगर a की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, 0 से बड़ी होगी, तो फिर हम अपवर्ड लिखते। लेकिन हमारे पास x² का नंबर -3 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो हम उसको डाउनवर्ड लिख देंगे। अब हम मूव करेंगे जी वर्टेक्स की तरफ। ये वैल्यूज़ अपने जहन में रखिएगा, a -3 है, b 5 है और c 12 है, c 2 है। यह आपने वर्टेक्स का फार्मूला लिखा, -b माइनस फार्मूले का, b को आपने ब्रैकेट में लिखा 5, 2 फार्मूले का, a को आपने ब्रैकेट में लिखा -3, तो -5 एज इट इज़, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -6 एज इट इज़, -5 और -6 दोनों से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 6 आपके पास x की वैल्यू आ गई वर्टेक्स में। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है -b² + 4ac / 4a। आपको ये फार्मूला इस तरह से भी लिखा हुआ नज़र आएगा, यानी कि y की वैल्यू इस तरह से भी लिखी हुई नज़र आएगी। आपको ये फार्मूला इस तरह से भी लिखा हुआ नज़र आ सकता है कि -b² - 4ac ब्रैकेट क्लोज, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें -b² + 4ac / 4a, एक ही बात है। अब माइनस फार्मूले का b² का मतलब 5 का स्क्वायर, +4 फार्मूले का a की जगह -3, c की जगह 2, 4 फार्मूले का डिवाइड में a की जगह -3, माइनस एज इट इज़ 5 का स्क्वायर मतलब 25, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, और प्लस और माइनस माइनस, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -12 आ जाएगा, -25 एज इट इज़, -24 एज इट इज़, डिवाइड का -12 एज इट इज़, -25 -24 -49 डिवाइड बाय -12, दोनों जगह से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 49/12 y की वैल्यू आ गई। तो वर्टेक्स का आंसर हो गया 5/6, 49/12। अब हम रूट को सॉल्व करेंगे जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac होल डिवाइड बाय 2a। अब आपको पता है माइनस फार्मूले का जी, b की जगह आपने 5 रखा, प्लस माइनस फार्मूले का, b की जगह 5 रखा, स्क्वायर फार्मूले का, -4 फार्मूले का, a की जगह -3 और c की जगह 2 रखा, डिवाइड में 2 फार्मूले का, a की जगह -3 रख दिया, -5 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस माइनस एज इट इज़ लिख देंगे, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 2 से मल्टीप्लाई करें 24, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया जी, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाय -3 का आंसर -6 आ गया, -5 एज इट इज़, प्लस माइनस एज इट इज़, 25 + 24 का मतलब 49 आ गया, डिवाइड का -6 एज इट इज़, 49 का रूट 7 आ गया जी। अब ये -5 प्लस -7 होल डिवाइड बाय -6 को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि एक दफ़ा -5 को +7 के साथ और एक दफ़ा -5 को -7 के साथ सॉल्व करेंगे। -5 + 7 आंसर 2 आ गया, 2 डिवाइड बाय -6 तो ये आंसर आ गया -1/3।
-5 -7 -12 आ गया, -12 डिवाइड बाई -6 का आंसर 2 आ गया। तो आपके पास जो रूट का सोल्यूशन सेट है वो आ गया -1/3, 2। फाइनली आप आंसर मेंशन कर देंगे। द गिवन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, वर्टेक्स ऑफ द गिवन पैराबोला इज 5/6, 49/12, रूट्स ऑफ द गिवन पैराबोला इज -1/3, 2। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने तमाम MCQs, तमाम शॉर्ट पार्ट और लॉन्ग के तमाम क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। बेस्ट ऑफ लक।